हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन आर्सेनिक एल्बम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आर्सेनिक एल्बम इस कोरोना पेंडेमिक में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रही है। बहुत सारे होम्योपैथिक फिजिशियंस ने इसे यूज़ लिया है टू बूस्ट अप आवर इम्यूनिटी, और इसने अपना काम भी बहुत अच्छे से करके दिखाया। तो आज हम आर्सेनिक एल्बम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन से कि पर्सन दिखेगा कैसे। So, the constitution of arsenic album is the person has a dark skin, dark hair, the person look like old people, भले यंग होगा बट लुक ऐसा आएगा कि बहुत ओल्ड है पीपल। जो उसका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो होगा लीन, थिन और वैक्सी स्किन होगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट आर्सेनिक इज़ द पेशेंट इज़ वेरी फास्टिडियस, और वी कैन से परफेक्शनिस्ट। अपने चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहेगा, बहुत अच्छे से ड्रेस करेगा अपने आप को, लाइक सेलिब्रिटीज़ शो करेगा बहुत अच्छे से, अपने आप को प्रेजेंट करेगा बहुत अच्छे से, वियर वेल ड्रेस्ड, और अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे शूज़ पहनेगा, वेल कॉम्ड हेयर होंगे उसके। इन द पर्सन इज़ फास्टिडियस, सो दिस टर्म फास्टिडियस इज़ वेरी important in constitution of arsenic album. Okay, proceeding to the mantles of arsenic album. So the arsenic album patient is restlessness, which is the PQRS of arsenic album medicine. So we'll write here PQRS. So restlessness is the PQRS of arsenic album. Now we'll see how the arsenic patient is restlessness. So arsenic patient को मतलब उसको लगता है कि वो मरने वाला है, प्रेडिक्ट कर लेता है वो कि डेट ही विल डाई, और इस बात पे उसको बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी रहती है, एंजाइटी होती है। एकोनाइट में भी रेस्टलेसनेस है, बट उसके अंदर वो टाइम एंड डेट प्रेडिक्ट कर देता है, बट आर्सेनिक को ऐसा नहीं प्रेडिक्ट होता, बस ही नोज दैट ही गोइंग टू डाई। सो उसको एंजाइटी आ जाती है, उसको लगता है उसके पास कोई टाइम नहीं बचा हुआ, तो वो होपलेस हो जाता है ना। डॉक्टर को नहीं बुलाता। डॉक्टर को क्यों नहीं बुलाता? क्योंकि यहाँ पे उसका एवरेज नेचर शो होगा। एवरेज मतलब जो पैसे बचाने वाला नेचर होता है वो, तो वो नेचर उसका शो होगा। तो वो डॉक्टर्स को नहीं बुलाएगा, अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि वो तो मरने वाला है, क्या करेंगे ट्रीटमेंट करवा के, वाई टू वेस्ट मनी। सो एंड डिजीज़ भी वो सोचता है कि बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ है, जैसे कि कैंसर हो गया, मैलिग्नेंसी वाले केसेस हो गए वहाँ पे। तो एक तरीके से पेशेंट को फियर ऑफ पॉवर्टी भी रहता है कि यू डू नॉट कॉल द डॉक्टर और टेक मेडिसिन्स। तो अब हम पढ़ते हैं ट्री ऑफ रेस्टलेसनेस कि और किन किन मेडिसिन के अंदर रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आर्सेनिक, जहाँ पे हमें मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगी। मेंटल रेस्टलेसनेस मतलब उसको अपनी हर चीज़ एकदम परफेक्ट चीज़ चाहिए होगी। कोई जैसे कि दीवार पे कोई पेंटिंग लग रही है तो उसको टेढ़ी है तो वो उसको स्ट्रेट कर देगा, और अखबार ऐसे बिखरे पड़े हैं उन्हें जमा देगा, तो वहाँ पे उसकी मेंटल रेस्टलेसनेस है कि उसे हर चीज़ एक परफेक्शन वे में चाहिए, तो उसको वो करने के लिए बहुत ज़्यादा उसको रेस्टलेस रहता है, बट फिज़िकली वीक होता है तो वो कर नहीं पाता है, तो यहाँ पे उसकी मेंटल रेस्टलेसनेस शो होगी। देन कम्स विद दी एकोनाइट मेडिसिन। एकोनाइट मेडिसिन में मेंटल और फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस होती है। मेंटल होती है कि एकोनाइट पेशेंट ऑल्सो हैज़ रेस्टलेसनेस ड्यू टू, क्योंकि उसको लगता है कि now he is gonna die, and aconite person will predict the date and time of his death, meet his near ones. So this peculiar thing is seen as aconite. So now we will talk about the physical restlessness of aconite. So as we know, aconite patient is restlessness due to क्योंकि उसको लगता है कि वो मरने वाला है। तो फिजिकल रेस्टलेसनेस कैसे शो करेगा वो कि पर्सन एकोनाइट पेशेंट जो होता है बहुत रोबस्ट होता है, मतलब मस्क्यूलर फाइबर्स होंगे, रोबस्ट होगा, हट्टा कट्टा होगा, तो हिल कीप मूव इन द सेंस कि वो एंग्जियस रहेगा, वो अपने आसपास के लोगों को उससे मिलता रहेगा कि अब वो मरने वाला है कि मिल ले, डॉक्टर को कॉल करेगा। मतलब आर्सेनिक की तरह नहीं कि वो पैसे बचाने के चक्कर में डॉक्टर से ही नहीं मिलेगा, ये डॉक्टर से मिलेगा, अपना ट्रीटमेंट करवाएगा, अपने नियर डियर वन से मिल लेगा। सो ही कीप मूविंग or tossing about, so that's the physical restlessness of aconite. Now comes the restlessness of Rustox, which is physical restlessness. Rustox patient है
कि कंप्लेंट्स में पेशेंट क्या करता है, कंटिन्यू मूव करता है, उसकी वजह से क्या होती है, उसको रिलीफ मिलता है उसके एलिमेंट्स के अंदर. सो रस्टॉक्स पेशेंट हैज़ फिजिकल रेस्टलेसनेस. Now, are there short mnemonics which I have made for arsenic album medicine to remember easily? So, in short, we'll write arsenic album as ARS. So, A constitutes for anxiety. एंजाइटी किस चीज़ से रिलेटेड, एंजाइटी फॉर हेल्थ, एंजाइटी कि वो अकेला ना रह जाए तो एंजाइटी फॉर अलोन, एंजाइटी फॉर डेथ, डिजीज़, destructive tendencies are there, decaying dreams of death. So these are the anxiety of arsenic patient. Then R stands for restlessness. So here is restlessness. Then S for security, that is insecurity. We took here insecurity in the sense कि उसने अर्सेनिक पेशेंट ने कभी किसी की हेल्प नहीं की है, अब वो ओल्ड एज में आ गया तो उसको लगता है अब कौन उसकी हेल्प करेगा, क्योंकि उसने कभी किसी की हेल्प नहीं की, बस हेल्प ली है उसने, तो उसको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी रहेगी और फियर रहेगा कि ये ना रॉबरी ना हो जाए उसकी पैसों, क्योंकि उसने पैसे सेव करके रखे हैं, उसको फिर रहेगा इनसिक्योरिटी कि उसके पैसे ना कोई चोरी कर ले, और डिपेंडेंट नेचर शो होता है क्योंकि उसने कभी किसी की हेल्प नहीं करी है तो अब कौन उसकी हेल्प करेगा. सो दीज आर सम mnemonic for arsenic. Okay. Now comes to physical generals. So the PQRS for arsenic has burning pain all over the body, which is relieved by warmth. But there is an exception in headache. In headache, the person headache is relieved by bathing or washing head with cold water. So that's the exception. And arsenic patient cannot bear the smell and sight of food. Other medicines are colchicum, nux vomica, etc. And arsenic patient has great thirst. It comes under the trio of thirst. The other medicines are aconite and bryonia. So arsenic patient has burning thirst, means he desire cold water, बट इफ़ ही ड्रिंक्स कोल्ड वाटर तो उसको पेट में से लगता है कि पत्थर पड़ गए हो, तो स्टोनी हार्डनेस लगती है आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, एलिमेंट्स हो जाते हैं उसको कोल्ड से. सो ये सब उसकी थर्स्ट में है. अब उसका पैटर्न क्या रहेगा, ड्रिंकिंग पैटर्न, तो पानी पिएगा वो सिप करके शॉर्ट इंटरवल्स के अंदर और स्मॉल क्वांटिटी के अंदर. तो दैट्स दी थर्स्ट फॉर आर्सेनिक. और एकोनाइट मेडिसिन का हम देखें तो एकोनाइट मेडिसिन में होगा कि उसको चाहिए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर शॉर्ट इंटरवल, मतलब बहुत सारा पानी पिएगा वो हर 10-15 मिनट में अच्छे से पानी पी लिया काफ़ी सारा उसमें, और कोल्ड वाटर की डिज़ायर होती है एकोनाइट में भी. देन कम्स ब्रायनिया में भी लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फॉर लॉन्ग इंटरवल, बहुत सारा पानी पी लिया अब बहुत देर तक पानी नहीं पिएगा, ब्रायनिया की थर्स्ट ये होती है. और टाइम मोडालिटी देखें हम आर्सेनिक एल्बम की तो कंप्लेंट्स एग्रावेशन एट 1 to 2 PM और 12 to 2 AM. And ailments that occurring in arsenic album are due to bad effects from decayed food. Decayed food लेगा तो उसको ailments हो जाएंगे. Okay, then diarrhea. Arsenic patient also suffers from diarrhea. Diarrhea after eating, drinking. और स्टूल जो होंगे वो स्केंटी होंगे, डार्क कलर्ड होंगे. स्केंटी आर्सेनिक एल्बम में हर डिस्चार्जेस में रहेगा, वेदर नेसल डिस्चार्जेस और एनी डिस्चार्जेस, स्केंटी डिस्चार्जेस एंड एक्रिड ऑल्सो. सो डार्क कलर्ड होंगे, ऑफेंसिव होंगे और फॉलोड बाय ग्रेट प्रोस्ट्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रोस्ट्रेशन होगा, ये भी इसका PQRS है. फिर हेमरॉइड्स होंगे जो कि स्टिचिंग पेन होंगे, वॉकिंग पे, सिटिंग पे, और बर्निंग पेन होंगे विच इज़ रिलीव्ड बाय हीट which is given in boric. And in asthma condition it is also given, and it is a very important medicine in asthma. In asthma where the person get relief from forward bending and from relief from backward bending is Hippersulf, remember that. Okay, then skin is pale, waxy, earth color, dry, scaly. So that's all about arsenic medicine. So if you have any queries
Please write it down in the comment box, and if you like the video, please like, share, subscribe. Thank you.